शैतान वापस आ रहा है। खंजर की ताकत और बढ़ जाने की वजह से अब हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अम्मी, अम्मी, ये क्या हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा अम्मी, आप मुझे कस के पकड़ लीजिए। बेगम, आज कयामत का दिन है। इस बार मिल गई, अगली बार मत मिलना। अम्मी, नक्सड़ी, आप दोनों ठीक है ना? या अल्लाह, ये कैसी जगह है? बेगम, 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 हम कहाँ हैं? हम जहन्नुम में हैं मियाँ, जहन्नुम में। आदाब, आदाब। वैसे आप दोनों की छुप कर लोगों की बात सुनने की आदत बदली नहीं। बहरहाल एक बात जानिए कि ये जगह जहन्नुम के जज से भी कम है। लेकिन अब उस जहन्नुम में अलादीन और हम जाएंगे। बहुत सुन ली तेरी धमकियां। टूटे इसकी हड्डियां, टूटे इसकी कमर। जिस कमीने का नाम है अबू रिजाब। अंगूठी छाप। सफर, ये तुमने क्या किया? एक काम करो, खुद ही जाकर देख लो कि हमने क्या किया। आका, काले चोर, मेरे बेटे को छोड़ दे। अम्मी के हुक्म की नाफरमानी कैसे कर सकते हैं? आका! काले चोर, काले चोर, काले चोर, जफर,
सफर नहीं, शैतान का सबसे प्यारा सफर। कत्ल को है तैयार सफर, क्योंकि अब हम हैं तैयार सफर। यहाँ सफर। उसके सामने इंसान, जानवर, हर एक चीज इस कायनात में बहुत ही मामूली सी है, क्योंकि उसके पास शैतान के खंजर की ताकत है। आज अम्मी जान को आप पर बेहद नाज होता भाईजान। शैतान की ताकत आपके साथ हमेशा बनी रहे। इंशाअल्लाह। तुम सारे हमारे सामने उन चींटियों की तरह हैं जिन्हें अक्सर अपने पैरों के नीचे कुचल दिया जाता है। चलो एक आखिरी मर्तबा अपने आसपास देख लो, क्योंकि ये पूरा मंजर बदल जाएगा। दुनिया बनाने वाला चाहे कोई भी हो, पर उस पे हुकूमत शैतान की होगी। अब तुम लोग हद से ज्यादा आवाज कर रहे हो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। चलते हैं, अलविदा। लक्ष्मी पीछे हटो। अम्मी लक्ष्मी संभल के। अम्मी 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 ठीक है तुम।
खालिद! बेटे की तुम। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा, मेरी मदद कर। नक्चड़ी! वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। भाई तुम प्यारी परेशानी की फिक्र मत करो, अम्मी को संभालो क्योंकि मैं हूं ना। चलिए। रहने दे, उस टिपकली के दुम को तड़पने दे। तू मुझे ले चल, वरना मुझे भी कुछ हो जाएगा। अम्मी, मैं इतना बदकिस्मत हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं और इतनी खुदगर्ज है। लानत है आप पर। अब्बू, चाची, इस तरफ आइए। हाँ, मेरे बच्चे। अब्बू, अब्बू कहाँ गए? अब्बू, मैं आ रहा हूँ। अब्बू। जीनू, चलो नमो में ये जगह ढेर होने वाली है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हाँ, चलो चलो। काले चोर, वजीर गुलबदन और चाचा का है। गुल्लू, ये लोग कहाँ हैं? गुल्लू, मेरी जान की बर्फी। हमको मिले शीर कोरमा, जफर को मिले समोसा जला हुआ। काम करे मेरा जादू और रुक जाए ये जलजला। भाई, जीनू, हमने तुझे बहुत याद किया भाई। मैंने भी। जीनू बेटा, बड़ा कमजोर लग रहा है, समोसे खाने छोड़ दिए तूने? अम्मी, जीनू लोहा तोड़ सकता है, आंधी मोड़ सकता है, पर समोसा खाना नहीं छोड़ सकता, है ना? हाँ, बिल्कुल। जीनू, तुम यहाँ नहीं थे तो जादूगरनी मालिका। वादा करता हूं 6 घंटे के अंदर अम्मी को आजाद करूंगा और तेरा गुरूर तोड़ूंगा। तुम हमें जिन बनाने के जादू का कार्ड भी देती तो जहर जहर बनाती। अंगूठी छाप। हाँ? जफर और जहर का भाई फराज। इसमें से कौन सा जहर है जो जिनको इंसान बनाता है? ऐसी कोई दवा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे करना क्या होगा। तुम्हें हमारे लिए शैतान का खंजर लाना होगा। काम पूरा होते ही हम तुम्हारी अम्मी को ठीक कर देंगे। सबसे पहले अम्मी को आजाद करूंगा और फिर उस मलिका का किस्सा खत्म करूंगा। सफर बेहतरीन। मेरे पीठ पीछे इतना कुछ हो गया।
अम्मी, उस मलिका ने आपको वो जिन बना दिया? काश काश मैं भी होता तो मैं उसे मजा चखाता। शेख जीनू, आपने किया, हमने किया, एक ही बात है। हम सबको इस बात पे खुश होना चाहिए कि कम से कम वो मुसीबत तो खत्म हुई। अरे तेरी परेशानी जी, मुसीबत अभी कहाँ खत्म हुई है? अब वो कमबख्त जफर अय्यार बन गया है। अय्यार शैतान का दूसरा नाम है। अय्यार शैतान की दूसरी शक्ल है अय्यार। उसके सामने अंगूठी छाप का जादू क्या, मेरा जादू भी काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं जीनू, उसे रोकने का हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे। लेकिन आज तुम्हारे यहाँ अचानक आना कैसे हुआ? हाँ बताऊं भाई, जिन्नात की दुनिया में मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे कुछ तो गलत लग रहा था। मैंने अपने जादू से जब अंगूठी छाप से बात करने की कोशिश की तो मैं उससे बात भी नहीं कर पाया। और तभी मुझे शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ जल्द से जल्द आ जाना चाहिए। अच्छा हुआ भाई तुम आ गए। अब हमें अंगूठी छाप को शैतान के कब्जे से निकालना होगा। जानता हूँ भाई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैं जलजला तो रोक सकता हूँ, लेकिन अय्यार को नहीं। मलिका के बाद इस कायनात में अगर कोई ताकतवर है तो वो है अय्यार जफर। बेटी की तुम बेहतरीन। आखिरकार तरकीब काम आ ही गई भाईजान। अल्लाह का नेक बंदा वो अलादीन आखिरकार हमारी बातों में आ ही गया। जहर, अब तुम अय्यार जफर की बहन हो, इसलिए अब ये मामूली छोटा मोटा ये सब सोचना छोड़ो जहर, बड़ा सोचो। वो दिन जब पूरी कायनात हमारे हाथों में होगी। भाईजान, ये अपना नया जादू आप बाहर वालों पर आजमाइए। तेरी गुफा तबाह करने की कोई जरूरत नहीं है। यार क्या बने हैं, दिमाग 7वें आसमान पर है। सारा संभाल के। वरना क्या करेंगे? अब तुम आगे आगे देखते जाओ कि हम क्या करेंगे। क्या करेंगे? तुरुप का इक्का, तुरुप का इक्का तो इस पूरी कायनात की शक्ल बदल देगा। लाल लाल संदूक। लाल संदूक? सुल्ताना, बगदाद बहुत बुरी हालत में है। चारों तरफ तबाही फैल गई है। सभी लोग घबराए हुए हैं, काफी लोग घायल हो चुके हैं। आप मेरे साथ चलिए। मैं और जुनून बगदाद का मुआयना कर लेते हैं, देख लेते हैं वहां पे सब ठीक है नहीं। भाईजान, उस लाल संदूक में जो भी हो, पर इतना मत भूलिए कि अलादीन के पास चिराग का जिन है। शहर, तुमसे जो कहा गया हो तुम वो करो ना, शहर बनाओ। इसलिए ये बड़ी बातें, बड़े ख्यालात, ये सब हमारे बस की बात नहीं है।
उस संदूक में जो है वो उस बुलबुले के बाईने पैर के दाहिने अंगूठे के नीचे लगी हुई मामूली धूल से पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं आप? साफ साफ बताइए ना क्या बात है। खबर खबर वो लड़का अलादीन आज तक न जाने कैसे दौड़ में अक्सर हमें छोड़कर आगे निकल जाया करता था। अब इतना पीछे छोड़ेंगे उसे, बस वो अपने पैरों की धूल को हाँकता रह जाएगा। सुल्ताना, हमें बचाइए सुल्ताना, हम कहीं के नहीं रहे, हम गरीब बगदादी आपके पास आए हैं मदद के लिए, हमें बचा लीजिए सुल्ताना, हमारे पास सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं है। हमें आपका ही सहारा है, हम पूरे बगदाद के लोगों की तरफ से आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। हाँ, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। आप सब फिक्र मत कीजिए, हम आप सबके साथ हैं। वजीर गुलबदन, इन सबके ठहरने का इंतजाम महल में करवाइए। बस ताना, बगदाद की आवाम महल में ये कैसे मुमकिन है? नियत नेक और इरादा पक्का हो तो सब कुछ मुमकिन है। तहखाने हम खुद तैयार करवाएंगे। आप सब इत्मीनान रखें। सुल्ताना, इनकी अम्मी इनके साथ है गुलबदन, इन्हें कुछ नहीं होगा। चलिए। लीजिए भाईजान, अलादीन ने फिर से आपके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। मैं कहती थी ना भाईजान, ये लड़का कुछ भी कर सकता है। अलादीन ने वही किया जो उससे करवाया गया। हम चाहते थे कि वो इन कामों में मसरूफ रहे और उसी दौरान हम अपने तुरुफ के इक्के को निकाल पाए। आगे आगे देखो क्या होता है। अलादीन, चीनू, काले चोर, तुम ठीक हो? शेख जीनू, आप ठीक है? अब इसका पता नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इससे प्यारा भी। क्या बात है काले चोर? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम जीते क्योंकि जफर ने हमें जीतने दिया। वो ऐसा क्यों करेगा? ये ज़ल्ज़ला हमें मसरूफ रखने के लिए था, उसका इरादा कुछ और ही है। बखूब बखूब सही कहा अलादीन, वाकई में हमारा इरादा कुछ और ही है। बहुत हो गया, अब हम तुझे अपनी आवाम को और अपने अपनों को सताने की इजाजत बिल्कुल नहीं देंगे। आप और आपकी इजाजत दोनों को खत्म कर देंगे। खत्म तो आज तू होगा।
इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन करेगा कौन? वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। तुझे फौज नहीं दिखाई दे रही? बुलबुले, दरअसल बात नजर नजर की है। जहां से तुम सब देख रहे हो तुम्हें फौज नजर आ रही है, लेकिन जहां से हम देख रहे हैं सारे गुलाम नजर आ रहे हैं। जैसे कि ये जो अब भाग भाग कर हमारे हर हुक्म की तामील करेगा। मेरा बेटा ख्वाब में भी तेरे लिए कुछ नहीं करेगा। और आज ये फौज तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो बगदाद का बच्चा बच्चा तेरे खिलाफ लड़ेगा। बच्चों को क्यों तकलीफ दे रही हैं आप? इस फौज से भी लड़कर हमें यही लगेगा हम बच्चों से लड़ रहे हैं, और खास तौर से इस नालायक अलादीन से, जो अपना फर्ज पूरा करने से पीछे रह गया। फरिश्तास्तान में तुम्हारी जान जाती देखकर बेचारे उस उमर ने शैतान के खंजर का तीसरा हिस्सा तुम्हें दे दिया, और तुम अलादीन बड़े ही राजी खुशी उसे लेकर आ भी गए। एक मर्तबा तुमने ये भी सोचा कि इस जिद्दी औलाद की जिद के सामने उस वालिद पर क्या गुजरी होगी। मम्मी, दिल कड़ा कर लीजिए, जौहर तबीयत कुछ नासाज़ है। या खुदा, मेरे बच्चे के साथ रहना। ये तुमने क्या किया उमर? इतने मजबूर हो गए कि अपने फर्ज को ही भूल गए। मेरा बेटा बुराई से लड़ेगा हुजूर, वो कमजोर नहीं पड़ेगा, मेरा यकीन कीजिए। तुम पर यकीन कर लिया हमने। तुमने तो सारे फरिश्तास्तान को मायूस कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई मल्लिका को हरा सकता है तो वो सिर्फ मेरा बेटा हो सकता है, कोई नहीं। बस तुम एक गुनहगार हो उमर, पर एक गुनहगार की जगह फरिश्तास्तान में नहीं, जहन्नुम में होती है। नहीं। तुम्हें फरिश्तों की इस पाक दुनिया से बेदखल किया जाता है। नहीं हुजूर, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हुजूर। अब से तुम जहन्नुम की आग में जलते रहोगे उमर। ले जाओ इसे। नहीं, कभी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हमने क्या किया है? शैतान के खंजर को लाने की मांग मलिका ने की, ले आए तुम, और कमीने हुए हम। वाह, नाइंसाफी है अलादीन। तुम्हारे इस अब्बू की हालत के जिम्मेदार एक वाहिद शख्स तुम हो। मुझे क्या करना होगा सफर? ये हुई ना बात। हाँ गुलगुले, अब तुमने कुछ समझदारी की बात की। साले, इस वक्त तुम्हारी और हमारी मंजिल एक है,
जहन्नुम। तुम दोनों को जो चाहिए वो हमें वहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे अब्बू, हमें वो लाल संदूक। बल्ला बल्ला अभी भी जाके मेरी भी। लाल संदूक क्या है? बच्चों की खेलने की चीज नहीं है बच्चे, बस इतना समझ लो। अपने अब्बू को बचाना चाहते हो और लोगों को हमारे कमीनेपन और कहर से बचाना चाहते हो, तो वो लाल संदूक लाने तुम्हें हमारे साथ जहन्नुम चलना पड़ेगा। मैं सोच लो, आज रात तक की मोहलत है तुम्हारे पास। अगर रजामंद हो तो रेगिस्तान के जहन्नुम वाले दरवाजे पे मुलाकात होगी। मम्मी संभालिए खुद को। जीनू कहाँ है? कल से नजर नहीं आ रहा, जिससे बात करनी है। ऊपर वाला एक नेक और पाक रूह के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अलादीन के अब्बू के साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है। वो इम्तिहान ले रहा है अम्मी। अम्मी खुद को संभालिए, आप बिखर नहीं सकती। हाँ अम्मी, फिक्र मत कीजिए। मैं क्या कर लेगा अब तू? कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं अलादीन, हाथ मत लगा मुझे। मैं गुनहगार हूँ। आप क्या कह रही हैं अम्मी? हाँ, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तेरे अब्बू ने कहा था मुझसे कि मैं तुझे शैतान का खंजर लेने ना जाने दूं, पर मैंने तुझे नहीं रोका। अगर वो खंजर नहीं आता तो क्या होता? मैं जिन बनी रहती बस। कोई पहाड़ तो नहीं टूट जाता, पर अब मेरी वजह से तेरे अब्बू अंगूठी छाप सब मुश्किल में फंस गए। अम्मी ये सच नहीं है। यही सच है, यही सच है। मेरी अम्मी खुद घर से हलाती। मैंने तुमसे कहा था कि शैतान के खंजर को हासिल करने का ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तुम ये सोचकर तसल्ली कर लेना बेटा कि अपनी अम्मी के लिए जितना कर सकते थे उतना तुमने किया। इससे आगे बढ़ना नासमझी होगी। अब्बू ने मुझे भी खंजर लाने से मना किया था। मैं इस बात से खुश नहीं हूं कि मैं अब्बू के खिलाफ गया, लेकिन इस बात का सुकून है कि मैंने अपनी अम्मी को बचा लिया। ऐसे ही जैसे अब मैं अब्बू को बचाऊंगा। क्या? क्या कहा तूने? हाँ अम्मी, मैं वो लाल संदूक लेकर आऊंगा। एक गुनाह सुधारने के लिए तू दूसरा गुनाह करेगा? हाँ। नहीं अलादीन, वो संदूक जफर को चाहिए। इसके खुद सही नहीं हो सकता। वो सिर्फ दुनिया पर मुसीबतें और मुश्किलें लेकर आएगा। मौत ही क्यों ना हो अम्मी, लेकिन मैं वो संदूक लेकर आऊंगा और अपने अब्बू और अंगूठी छाप को बचाऊंगा।
या अल्लाह, ना जाने उस संदूक में ऐसा क्या है तो उस जफर को चाहिए। दुनिया को हिला देने की, कायनात को बदल देने की ताकत है उस संदूक में। जाते जाते हमें ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे ये तो बता दीजिए भाईजान कि असल में उस संदूक में है क्या? उमर कुछ पड़ा नहीं, अलादीन जरूर आएगा। उस संदूक तक भी अलादीन ही हमें ले जाएगा। संदूक आ जाए तो देख लेना। अलादीन जल्दी आ जाओ, बहुत कम है तुम्हारे पास। मैं जानता हूं मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, और आप भी जानती हैं कि मैं रुकने वाला नहीं, इसलिए मैं जफर के साथ जा रहा हूं। हम भी साथ चलेंगे काले चोर। अल्लाह, ये तो अम्मी आप जानती हैं मुझे जाना होगा, इसलिए नाराजगी से नहीं, दुआओं के साथ रुखसत दीजिए। सुल्ताना, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? नहीं नहीं, ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। कोई बास जब जिन्नात के पास आता है तो वो उसे आने वाले कल की हकीकत बयां करता है, यानी आका और सुल्ताना की जान खतरे में है। मुझे आका और सुल्ताना को आगाह करना है। आका और सुल्ताना के फूल को अभी खिलना है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। मेरा जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? अब मैं आका को आगाह कैसे करूंगा? किस्मत ने एक तरफ अंगूठी छाप और तेरे अब्बू, और दूसरी तरफ तुम दोनों को खड़ा कर दिया और कह रही है चुनो। कैसा मजाक है अलादीन। अम्मी, ऐसे मजाक को हंस के टाल देना चाहिए। आपको किसी को नहीं चुनना होगा अम्मी,
क्योंकि हम में से किसी को कुछ नहीं होगा। और अम्मी, आपकी दुआएं हैं ना हमारे साथ हमेशा। पर अम्मी, वहीं पर जाने से पहले मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं लौटकर आऊंगा। पर इस बार मैं अपने लिए नहीं, नक्चड़ी के लिए वादा करता हूँ कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा और उसे सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। अम्मी, हम भी वादा करते हैं, हम हर पल काले चोर के साथ रहेंगे और इसे बिल्कुल सही सलामत आपके पास लाएंगे। हमने एक साथ कितने खतरों का सामना किया और हर बार कामयाब होकर लौटे हैं। इस बार भी कामयाब होकर लौटेंगे अम्मी। बिल्कुल। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। तुम दोनों को साथ में देखती हूँ तो देखती ही रह जाती हूँ। वो क्या है, मैं हूँ इतना खूबसूरत? शायद मेरी ही नजर लग गई। अम्मी की दुआएं लगती हैं, नजर नहीं। अब हमारे लिए थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। थोड़ा सा अम्मी। थोड़ा और, थोड़ा और। आए, ऐसा लग रहा है कि सूरज एक साथ चमक उठा है। चुप कर। पता है, आप हंसती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। और ऐसा लगता है कि मैं उड़ रहा हूँ। अब हम भी। अरे क्या? रुक जाना नहीं, कहीं तुम हार गए। कांटों पे चलकर मिलेंगे साए बाहर। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। तेरे अब्बू को तुम दोनों पर नाज होगा। जल्दी जाओ और उससे भी जल्दी लौट कर आओ। फिर मुझे सुल्ताना को अपनी बहू भी तो बनाना है। तुम दोनों देखना, मैं कितनी धूमधाम से तुम्हारा निकाह करूंगी। क्या कहने, निकाह की बातें हो रही हैं। करो करो करो, लेकिन रुखसार बहन, कम से कम 25 तरह के लजीज खाने होने चाहिए। क्या काम है? कसम सोने के अशरफियों की गुल्लू, हम ऐसे बुरे वक्त में अपने घर वालों का साथ देने आए हैं। और कौन सा बुरा वक्त? कसम सोने के अशरफियों की। क्या हो गया गुल्लू? वहाँ उमर भाई तकलीफ में है, अंगूठी छाप दर्द में, और जफर अलग अय्यार बना बैठा है। अब ये कोई अच्छा वक्त तो नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हाँ तो बैठ जाइए ना, आपके दिल की तो ऐसी की तैसी। बस कुल पता, हमें भी अलादीन की फिक्र है। मत कीजिए, मत कीजिए भाई, मेरे भाई अलादीन की फिक्र, क्योंकि उसके सर पर उसकी अम्मी का हाथ और बाजू में मेरा तावीज है। इससे आपको और सुल्ताना को कुछ नहीं होगा। ख्याल अच्छा है, पर बस दिल बहलाने के लिए। तू भी अच्छी तरह से जानता है कि अलादीन किसी मजीद खतरनाक मुहिम पर जा रहा है। तभी तो ऐसे रो रहा है जैसे अपने प्यारे भाई को आखिरी मर्तबा मिल रहा। अम्मी! एक और लफ्ज नहीं अम्मी, वरना आप लोग बहुत पछताएंगे।
गुल्लू की बातों का बुरा मत मानिएगा। हम अपनों से तो लड़ते हैं, है ना? चाचा, चाची, आप दोनों ने मुझे और अम्मी को बहुत कुछ दिया। सहारा, अपने घर में पना और दुनिया का सबसे अच्छा भाई। मैं आप दोनों का एहसानमंद हूं। खुश रहे बेटा। ठीक है, ठीक है। देखा अम्मी, अब्बू नागिन, अम्मी बीन, सबसे देख भाई, मेरा भाई अलादीन। अलादीन जरूरत से ज्यादा ही नेक है, इसीलिए तो उसने गुलगुले के चिराग को लाया। शैतानी खंजर के 3 हिस्से भी वही लाया और इसीलिए लाल संदूक को भी अलादीन ही लाएगा। पहले आप अय्यार थे, अब आप अय्यार हैं। और भाईजान, अलादीन की मदद के बिना आप आज भी लाचार हैं। वैसे कमाल है ना अलादीन, वो पता नहीं कैसे हर बार जीत जाता है। उसने शैतान को भी अपनी रूह पर कब्जा नहीं करने दिया। भाईजान, कहीं आप अलादीन के साथ जाने में डर तो नहीं रहे? नाराज ना हो भाईजान, पर बात तो यही है ना कि आप अलादीन की मदद के बिना वो लाल संदूक ला नहीं सकते। मदद बराबर पालों से दी जाती है। अपने से नीचे वालों को सिर्फ इशारे पर नचाया करते हैं, जैसे अक्सर हम पैर को नचाया करते हैं। अब इसलिए हम बेचारे अलादीन को भी अपने इशारों पे नचाएंगे। क्योंकि शैतान का सच्चा यार ज़फर कत्ल को है तैयार। ज़फर हम हैं तैयार। ज़फर वैसे भाईजान, आपने बताया नहीं कि उस लाल संदूक में ऐसा है क्या? जहर। अम्मी की डांट से डरने वाले, छिपकली से डरने वाले अक्सर बड़ी बातें
अचानक से नहीं बताया करते। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि वो लाल संदूक हमारे पास आते ही बगदाद का तख्त हमारा होगा। यास्मीन ऐसा होने ही नहीं देगी। हमने ऐसा कौन सा लतीफा सुना है भाईजान जो आप क्यों हंस रहे हैं? लतीफा नहीं, पर बचकानी और बेतुकी बातें कर रही हो। भाईजान हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आप। कुछ मत पूछो, एक काम करो। कैसा काम? माना तुमने उसे ठीक से समझाया नहीं होगा। रुखसार वो नहीं जानता कि वो कितने खतरनाक काम को अंजाम देने जा रहा है। अगर वो उस खतरनाक खंजर को ले आया सब खत्म हो जाएगा। अलविदा। एक गुनहगार की जगह फरिश्तास्तान में नहीं, जहन्नुम में होती है। नहीं, तुम्हारे इस अब्बू की हालत के जिम्मेदार तुम हो। अब्बू ने मुझे भी खंजर लाने से मना किया, लेकिन इस बात का सुकून है मैंने अपनी अम्मी को बचा ली। अब मैं अब्बू को बचाऊंगा। क्या कहा तुमने? हाँ अम्मी, मैं वो लाल संदूक लेकर आऊंगा। लगता है मैं चीनी का जायका भूल गया हूँ। अच्छा नहीं, अम्मी ने दही में चीनी की जगह नमक डाल दिया। हाँ, नमक डाल दिया? तुम दोनों जाते जाते भी तंग कर रहे हो मुझे। हमारा हक है अम्मी, आप हमारे साथ आइए। अरे पर कहाँ? वैसे तो आपकी जिंदगी का सबसे प्यारा तोहफा मैं हूँ, पर आज हम आपके लिए तोहफा लाए। मेरे लिए? ये खोलिए। ये क्या है? यादें हैं अम्मी, खट्टी मीठी। देखिए देखिए ना, मैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये तो और भी बहुत कुछ है, देखिए।
इतनी सारी यादें। अम्मी, जब आपको हमारी याद आए आप इसे देख लीजिएगा। इतना कीमती तोहफा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। शुक्रिया मेरे बच्चों, मैं इसे हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगी। ये तो कहानी की चंद यादों का एक हिस्सा है अम्मी। पूरी कहानी तो हम वापस आकर साथ में लिखेंगे। भाई, तुम सुबह से कहाँ थे? मैं बगदाद का दौरा करने गया था, देखने गया था कि सब लोग ठीक हैं कि नहीं। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम उस कमीने जफर के साथ जहन्नुम जा रहे हो? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है जिन्नू। तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे भाई। तुम जानते हो कि जिन्नात ना ही जन्नत जा सकते ना ही जहन्नुम। इसका मतलब तुम्हें वहां अकेले जाना होगा और मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मैं बच्चा नहीं हूँ जिन्नू। मैंने तुम्हें बच्चा कब कहा? तो फिर ये सब छोड़ो और अच्छा अच्छा सोचो। तुम्हारे बिना मैं कितने खतरों का सामना कर चुका हूँ जिन्नू। तुम्हें, अम्मी, बगदाद, सबको बचाया है ना मैंने। हाँ हाँ बिल्कुल बचाया। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम फूल की क्यारी नहीं, फूलों का क्यारा है, प्यारा है, न्यारा है, राज दुलारा है। तुमने हमेशा अपना फर्ज निभाया है। पर अप्पू की तरफ नहीं जिन्नू। आज वो जहन्नुम में और मेरी गलती की सजा काट रहे हैं। मुझे वहां जाना होगा। भाई देखो, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम मेरी बात ठंडे दिमाग से समझो। हम यहाँ सफर की बात कर रहे हैं और वो इतना कमीना है कि वो हर बार तुम्हें अपने जाल में फंसाता आया है और हर बार नाकामयाब हुआ है और हम जीते। अरे लेकिन हमने उसकी हर बार कोई ना कोई कीमत चुकाई है। और ये मत भूलो कि अब वो अय्यार बन चुका है। अय्यार जफर। अय्यार की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा। तुम ये कहना चाहते हो जिन्नू? भाई मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि वो इतना ताकतवर है और तुम्हारा वहां अकेले जाना समझदारी नहीं होगी। तो मुझे ये बेवकूफी मंजूर है जिन्नू, क्योंकि अब्बू खतरे में। तुमने देखा नहीं उनकी हालत कितनी बुरी है। पर वर की कोई गुंजाइश नहीं है जिन्नू। मेरा वहां जाना कितना जरूरी है अगर तुम अब नहीं समझ पाए तो कभी नहीं समझ पाओगे। ऐसी बात कर, वो मेरे उस्ताद जी हैं, मुझे उनकी फिक्र है। फिक्र होती तो औरों की तरह तुम मुझे नहीं रोकते जिन्नू। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे अब्बू जो नहीं है। मैं जा रहा हूं जिन्नू। अगर मेरा साथ नहीं दे सकते तो मुझे रोको मत।